हेलो प्यारे बच्चों, तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि हम लोग थ्योरम यानी प्रमेय को जो है सॉल्व कर रहे हैं मैथ में। तो वो जो कि हम लोग प्रमेय कर रहे हैं सॉल्व, तो वो वीवीआई क्वेश्चन है। यानी जितना भी वीवीआई प्रमेय है, थ्योरम है, जितना भी वीवीआई वो हम लोग सब करते जाएंगे। तो पहले हम लोग पहला प्रमेय किए, थेल्स किए, थेल्स के बाद थेल्स का विलोम किए। उसके बाद हम लोग आगे डायरेक्ट 7 नंबर में, आप लोग बोलेंगे 7 नंबर पे आए, उसके पहले क्यों नहीं कराए? तो वो सब इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट पहले 7 नंबर पे आए। जो 2026 के लिए वीवीआई या इम्पोर्टेड प्रमेय वही हम लोग करेंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग प्रमेय सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए पहला प्रमेय जो है, इसे साधारण प्रमेय नंबर 7 है। इसके साधारण क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब देखिए दो त्रिभुज है तो पहले हमको दो त्रिभुज पारना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग दो त्रिभुज पार लेते हैं। पहला त्रिभुज देखिए यहाँ पार लेते हैं। देखिए अगर मैंने पहला त्रिभुज पार लिया तो पहला त्रिभुज सॉरी हमें त्रिभुज गलत हो गया। यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। फिर दूसरा त्रिभुज यहाँ पे पार लिए, मैसेज पार लेते हैं ताकि आप लोग देखें समझाने में दिक्कत ना हो मुझे और आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। एक छोटा और एक बड़ा रहेगा, ये वाला बड़ा है ना, हाँ ये छोटा और बड़ा है। देखिए इसको डी ई एफ मान लीजिए, डी ई एफ लीजिए। देखिए क्या कहता है, दो तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब देखिए क्या कहता है, उसके बाद माना कि दिया हुआ है, माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है। ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है। अर्थात कोना ए बराबर कोना, देखिए कोना ए जो है कोना किसके बराबर है, डी के बराबर होगा। यानी ये इसका ये कोण बराबर, ये कोण भी बराबर, इसका ये बी बराबर हो जाएगा सी का, फिर सी बराबर सॉरी बी बराबर हो जाएगा एफ का और सी बराबर हो जाएगा सॉरी बी बराबर हो जाएगा ई का और सी बराबर हो जाएगा एफ का हो जाएगा। फिर क्या कहता है, देखिए आप बोलिए ए बी पर जब कोण बराबर है तो ए बी बट्टा डी डी ई हो जाएगा। और देखिए ए बी बट्टा क्या, देखिए यहाँ जो है ए बी बट्टा हो जाएगा डी ई और बी सी बट्टा हो जाएगा ई एफ और ए सी बट्टा हो जाएगा डी एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर जो आदमी जो लोग अगर पहले के भी प्रमेय देखे होंगे उसको इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए क्या है, तो उसको देखिए तो हमें साबित क्या करना है, देखिए साबित करना क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। यानी ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी सी, इसे यहाँ पे आपको दिखने में दिक्कत समझने में क्योंकि आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी, यहाँ पे सी है। देखिए ये त्रिभुज है ए बी सी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, यानी इस त्रिभुज से बट्टा इस त्रिभुज से साबित करना है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर क्या करना है, बी सी स्क्वायर बट्टा सी एफ स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर बट्टा जो है ई एफ स्क्वायर और बराबर ए सी स्क्वायर बट्टा डी एफ स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बट्टा जो है डी एफ स्क्वायर और बराबर क्या करना है, तो ए बी स्क्वायर बट्टा डी ई स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर, ये साबित करना है। ठीक, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो पहले हम लोग देखिए फिर क्या करते हैं, पहले हम लोग ए से एक लंब डालते हैं। क्या करते हैं, ए से जो है यहाँ ए इस पहला त्रिभुज में यहाँ ए से एक लंब डाल देते हैं। ए से लंब डाल दिए, कहाँ पर, तो ए से ए एम लंब डाल दिए। कौन सा, ए से ए एम लंब डाल दिए। अगर कोई दिक्कत, ए से एम लंब उठा डॉट कर दीजिए, ए से ए एम लंब डाल दिए बी सी पर। फिर इस त्रिभुज में भी डालते हैं डी से डी एन लंब डाल दिए, किस पे, तो डी एन लंब डाल दिए किस पे, तो ई एफ पे। उसी तरह वही चीज लिखा हुआ है, देखिए रचना में क्या लिखा हुआ है कि ए से ए एम लंब बी सी एवं ए से ए एम लंब बी सी एवं दूसरा त्रिभुज में डी से डी एन लंब ई एफ पर डाला। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग प्रूफ करना, क्या करना है, प्रूफ। तो प्रूफ करेंगे तो पहले हम लोग देखते हैं प्रूफ इसी से हो जाएगा। किससे, इसी से हो जाएगा। देखिए क्या है, देखिए पहले हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ले लिए, फिर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल ले लेंगे बट्टा डी ई एफ का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है बट्टा बन साबित करना है। ठीक ना, देखिए यहाँ पे ले लिए। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। इसका 1/2 क्या है, 1/2 सूत्र में होता है, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। पहला त्रिभुज देखिए, पहला त्रिभुज में
देखिए क्या कह रहा है 1/2 गुने आधार, आधार मतलब जिस पे कोई खड़ा है, आधार का मतलब क्या होगा, जिस चीज पे कोई चीज खड़ा है, यानी जो नीचे वाला होगा वही इसका आधार होता है। तो देखिए BC क्या होगा, इसका आधार हो गया, यानी BC क्या होगा इसका 1/2 गुने आधार यानी BC और गुने ऊंचाई का जो लंब होता है, यानी जो चीज खड़ा होता है, ये क्या है, ये मेरे हाथ में क्या है खड़ा है, ये मार्कर खड़ा है, ये हाथ मेरा क्या हो गया उसका आधार हो गया, और ये मार्कर क्या हुआ इसका ऊंचाई यानी लंब हो गया, ये लंब किस पे डाला यानी ऊंचाई। तो देखिए इस पे BC पे कौन चीज खड़ा है, तो AM खड़ा है कि नहीं BC पे, AM है कि नहीं खड़ा, तो यहाँ पे इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा AM हो जाएगा, क्या हो जाएगा AM। तो देखिए अब दूसरे त्रिभुज में देखिए वही सेम प्रक्रिया, देखिए क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार, आधार सेम रहेगा ना, आधार गुने ऊंचाई, तो आधार इसे क्या हो जाएगा EF, आधार हो जाएगा EF, तो गुने EF। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, इस पे देखिए EF पे क्या खड़ा है, EF पे क्या खड़ा है DN खड़ा है, क्या खड़ा है DN खड़ा है, तो ऊंचाई हो जाएगा इसका गुने DN। अब देखिए हम लिए क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या करना है, लिए 1/2 होता है सूत्र में क्या होता है 1/2 होता है, तो सूत्र में हो गया 1/2 गुने आधार, इसका BC यहाँ पे बताया आपको BC होता है, तो BC गुने ऊंचाई, तो लंब जिसको हम अगर BC पे जो खड़ा है वही उसका क्या होता है ऊंचाई होता है, तो BC पे कौन खड़ा है, तो AM खड़ा है कि नहीं खड़ा है, तो AM इसका ऊंचाई हो गया। अब देखिए दूसरे त्रिभुज में DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने EF यानी आधार इसका हो गया EF, यहाँ पर समझा दिया आप लोग को पहले पढ़ा, तो EF इसका आधार हो गया, और ऊंचाई जो EF पे कोई चीज खड़ा है, जैसे EF है ना, ये हुआ EF, मान लीजिए ये तरह क्या हुआ मेरा हाथ EF हुआ, इस पे एक मार्कर खड़ा है, यानी क्या है मार्कर खड़ा है, तो मार्कर क्या हुआ DN हुआ, मार्कर क्या हुआ इसका DN यहाँ पे ऊपर में D हुआ नीचे में N हुआ, ठीक, तो DN हो गया ये, ठीक। अब देखिए इसको 1/2 से 1/2 क्या कट गया, बस ये क्या BC गुने AM बटा EF गुने DN, जो समीकरण क्या मान ली 3, इसको पहले 1 मान चुका है, इसको 2 मान चुका है, इसको क्या मान लिए 3 मान लिए। अब देखिए उसके बाद क्या किए, तो देखिए अब देखिए अब त्रिभुज किसमें ले लिए, तो ABM और DEM, यानी ABM यानी ये छोटा वाला त्रिभुज, देखिए ये जो त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज है, कौन सा, ये वाला त्रिभुज ABM, ये पूरा त्रिभुज था ना इस तरह से, इस तरह से त्रिभुज था ना इस तरह से, तो इसको मिटा दिए, इसको मतलब इसको नहीं लिए, इसको नहीं लिए, इतना में लिए, और कितना में लिए, तो एक त्रिभुज किसमें, तो इसमें यानी DEF में, ये वाला DEF जो है ये वाला, और ये वाला ABM में, देखिए इन दो त्रिभुज लिए, तो इसमें देखिए कोना B जो है कोना E के बराबर है कि नहीं है, ये जो कोना B है ये कोना E और ये कोना B जो है B, इसमें ये बराबर है, जो एक दूसरे के कहाँ से, ये जो एक दूसरे से बराबर है कहाँ, हम लोग पहले मान चुके हैं समीकरण 1 में बराबर है कि नहीं, ये कोना के बराबर है, देखिए कोना B जो है कोना E के बराबर है, कितना से समीकरण 1 से, यहाँ पे कोना B बराबर कोना E 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए अब क्या करें, लिए कोना, देखिए कोना AM, देखो AM है ये N है, कोना AMB यानी इसका उल्टा लिए कोना AMB, ये कोना AMB बराबर कोना D, इसमें DNE में, देखिए ये देखिए क्यों लिए इसमें, ये क्या हम क्या लिखे, समकोण लिख दिए, क्या लिख दिए यहाँ पे समकोण लिख दिए, तो समकोण क्यों लिखे, क्योंकि ये कोण क्या होता है 90 डिग्री का है, देखिए ये समकोण है, तो समकोण 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, देखिए यहाँ पे ये जो M है ये M, ये वाला M वाला ये पूरा सीधा रेखा है कि नहीं है, तो सीधा रेखा होता है, ये देखिए ये 90 डिग्री बना कि नहीं बना है, 90 डिग्री कैसे बनता है, देखिए समकोणी देखिए 90 डिग्री कैसे बनता है, देखिए ये जो होता है ये इस तरह से बनेगा, ये 90 डिग्री कोण बनाता है, बनाता है, तो उसी तरह देखिए यहाँ पे ये इस तरह से जो त्रिभुज होता है ये 90 डिग्री कोण बनाता है, और आप लोगों ने पढ़े होंगे इससे पहले कहीं, तो ये देखिए 90 डिग्री कोण ही बनाता है, पूरा सीधा रेखा जो होता है पूरा सीधा रेखा, ये जो पूरा मार्कर क्या सीधा है, यहाँ से एक मार्कर जोड़ दिए, तो यहाँ पे जो कोण बना है कहाँ पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक मार्कर है, यहाँ पे देखिए इसको जोड़ दिया, यहाँ पे सीधा जो रेखा हो गया, यहाँ पे जो कोण बना है यहाँ पे जो कोण बना है यहाँ पे जो कोण बन रहा ये 90 डिग्री का कोण बनता है, किस डिग्री कितना डिग्री का 90 डिग्री कोण बना, इसी को हम लोग कहते हैं 90 डिग्री कोण। तो यहाँ पे देखिए सीधा है कि नहीं पूरा, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना है, उसको उल्टा ही कर दिए, देखो यहाँ इस तरह से घुमा दिए, इसको देखिए इसको घुमा देते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसमें भी देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो देखिए तो इसलिए इसको बीच में लिए, ये M को और N को कहाँ लिए बीच में, क्योंकि कोना इसमें डायरेक्टली से इतना भी ले सकते हैं, कोना M बराबर कोना N, क्योंकि समकोण है यानी 90 डिग्री का है, ठीक। या तो कोई शेष कोण आप कौन सा बच गया, शेष कोण कौन बच गया, तो कोना BAM यानी A बच गया, A को कहीं भी नहीं किया, और कौन बच गया D बच गया, तो EDN
ठीक है। अब बताओ त्रिभुज किस में ले लिए हम लोग, ए बी एम में, किस में लिए बताओ, त्रिभुज ए बी एम और डी ई एन में, किस में, डी ई एन में, ठीक है। अब ए बी एन और डी ई एन लिए तो क्योंकि देखो ए बी एम जो है और क्या होता है, समरूप होता है किससे, ए समरूप से, यानी ए से कोना कोना कोना, समझे। देखिए त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन ए समरूपता से, ठीक। अब देखिए इसी बात क्या किया हम लोग, देखिए जब ये दोनों, ये देखिए ए बी एम हुआ, ये देखिए ए बी एम में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, ए बी एम में, तो ए बी बट्टा थी, ए बी बट्टा क्या लिए हैं, डी ई, माने कि देखिए ए बी बट्टा डी ई लिए है कि नहीं लिया है, ठीक है। वो किसके बराबर है, तो ए एम बट्टा, देखिए अब देखिए ए एम ये वाला, ए एम बट्टा डी एन ये वाला, तो बराबर ए एम बट्टा डी एन, ठीक है। जिस तरह से इसको लिखे हुए हैं पहले, देखिए इसे लिखे हुए ना, ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ लिखे हुए हैं बराबर ए सी बट्टा डी एफ, जिस तरह से इसको लिखे हुए हैं, ए बी बट्टा डी ई बी सी बट्टा ई एफ, उसी तरह से इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए बी जो है, ए बी बट्टा डी किसके बराबर है, ए बी बट्टा डी जो है वो किसके बराबर है, ए बी बट्टा डी किसके, बी सी बट्टा ई एफ के बराबर है, बी सी बट्टा ई एफ के बराबर है। तो ए बी बट्टा डी जो है, ये वाला ए बी बट्टा डी वो किसके बराबर है, बी एफ के बराबर। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर क्या लिए, ए एम बट्टा डी एन, आप कहोगे ए एम बट्टा डी एन बी सी बट्टा ई एफ के बराबर कैसे हो गया, अरे देखिए यहाँ पे कैसे हो गया बराबर, देखिए जब, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए जब ये 5 बराबर 4 है, 5 बराबर 4 है कि नहीं, तो जब 5 बराबर 4 है, अगर वही 3 जो है 5 के बराबर है, 3 किसके बराबर है, 5 के बराबर, 3 किसके बराबर है, 5 के बराबर, तो बताइए, देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं, 5 बराबर भी 3 है, 5 बराबर किसके है, 3 के है। जब 5 एक बार 4 के बराबर है, 5 एक बार 3 के बराबर है, जब 5 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये 5 5, तो क्या ये 4 3 के बराबर नहीं हो सकता है, हो सकता है। जब ये 5 बराबर 4 है, 5 बराबर 3 है, तो ये दोनों साइड बराबर है, तो क्या इस साइड बराबर नहीं हो जाएगा, ये एक दूसरे के जब बराबर हो रहा है तो ये एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते रहिए गौर से, ए बी बट्टा डी, ए बी बट्टा डी किसके बराबर, यानी ए बी बट्टा डी जो है किसके बराबर है, बी सी बट्टा ई एफ के बराबर है, बी सी बट्टा किसके बराबर है, ई एफ के बराबर, ठीक है, बी सी बट्टा ई एफ के बराबर, यानी ये जो है इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए जब ये इसके बराबर है तो क्या ये इसके बराबर नहीं हो सकता है, देखिए आप देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए समझिए, अगर लिख रहे हैं कि एक जो है 1 बराबर 2 है, 1 बराबर क्या 2 है, वही 1 के बराबर, वही 1 के बराबर, 1 के बराबर अगर 5 है, तो क्या यहाँ पे 1 की जगह पे हम देखिए गौर से देखिए, यहाँ ई 1 के बराबर 5 है और 1 के बराबर 2 है, क्या जब ये 1 जो है 1 देखिए तो सही दिखा ब्लैक पेन, देखिए यहाँ पे 1 के बराबर 5 है, समझने की कोशिश कीजिए, जब 1 के बराबर 5 भी है, 1 के बराबर 2 भी है, तो क्या इस 1 के जगह पे 2 लिख सकते हैं, 2 बराबर 5, या इस 1 के जगह पे 5 बराबर 2 लिख सकते हैं। देखिए जब 1 के बराबर 2 भी है और 1 के बराबर 5 भी है, तो क्या उस 1 के जगह 5 लिखा सकता है, या इस 1 के जगह 2 लिखा सकता है, लिखा सकता है या नहीं, आप ही लोग बताइए, लिखा सकता है या नहीं। देखिए जब इसके बराबर ये है और इसी के बराबर ये भी है, तो इस 1 के जगह पे 5 डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, तो वही ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसके जगह 5 नहीं डाला जाएगा। तो वही यहाँ पे कहता है, देखिए जब ए बी बट्टा डी ई के बराबर ए एम बट्टा ए एन डी एन है, तो ए बी बट्टा डी जो है बी सी के बराबर है, ए बी बट्टा डी जो बी सी के बराबर है, तो क्या ए बी बट्टा डी की जगह ए बी बट्टा जो डी ई है, ए बी बट्टा डी उसकी जगह हम ए एम बट्टा डी एन लिख सकते हैं कि नहीं, हम लिख दिए, इसके जगह पे ये लिख दिए, तो वही लिखिए ए एम बट्टा डी एन बराबर बी सी बट्टा ई एफ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हम समीकरण 3 से ले लिए, कौन से, 3 से, क्या है, बी सी गुने ए एम और बट्टा क्या है, ई एफ गुने डी एन, किसके बराबर, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई एफ के बराबर है। तो हम अब 3 से लिए समीकरण, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये वाला और बट्टा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, बी सी गुने ए एम, बी सी गुने एम बट्टा ई एफ गुने डी एन, ई एफ गुने डी एन हो गया। अब देखिए इसमें अब यहाँ पे BC जो है, देखिए हम डायरेक्ट हम लिख दिए हैं एक लाइन, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए BC है, BC गुने AM है, BC गुने क्या AM, अब बटा EF गुने DN है। हम यहाँ पे क्यों BC गुने BC लिख दिए और EF गुने EF क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे तो दूसरा है, यहाँ पे दूसरा काहे लिख दिए, ये तो मनवा
आता होगा ये कैसे हो गया, ये दूसरा है यहाँ पे दूसरा कैसे लिखा गया, ये तो गलती है। नहीं गलती नहीं है, देखिए क्या है बी ए एम बटा डी एन। यहाँ इसको अगर हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बताइए, यहाँ सही है, मिटा गया वर्ग को होगा। देखिए हम यहाँ पे समझाते हैं आप लोगों को, देखिए इसको हम किस तरह से लिखते हैं, बी सी गुने, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी बटा ई एफ है ना, ई एफ बी सी बटा ई एफ और गुने ई एफ गुने ए एम बटा डी एन। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, गुना में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऊपर वाला ऊपर वाला होता है, नीचे वाला नीचे वाला से। अब देखिए यहाँ पे हम बी सी बटा ई एफ क्यों लिख दिए, क्योंकि हमने देखा है कि ए एम बट्टा डी एन जो बराबर है, ए एम बट्टा डी एन जो आ गया यहाँ से बराबर किसके, बी सी बट्टा ई एफ के बराबर आ गया। यहाँ पे दिया हुआ है ए एम बट्टा डी एन बराबर बी सी बट्टा ई एफ दिया हुआ है ना, हम वही मान यहाँ पे भर दिए कि बी सी बट्टा ई एफ और गुन्ने इसके जगह पे ये वाला बी सी बट्टा ई एफ भर दिए, सेम है कि नहीं है, ए एम बट्टा डी एन, तो इसके जगह पे लिखिए बी सी बट्टा ई एफ। आप दोनों हो गया कि नहीं हो गया इस तरह से, तो यही हो गया, समझे। अब ये तो हम बता दिए ये कहाँ से आया, बी सी, इसके बराबर बी सी कहाँ गया, क्योंकि ए एम बट्टा डी ई बराबर है ए एम बट्टा डी एन के, जब ए बी बट्टा डी ई जो ए बी बट्टा डी ई ए एम बट्टा डी एन के बराबर है, जब ए बी बट्टा डी ई किसी और के भी बराबर है, एक इसके बराबर ये भी है, तो ये जो किसी और के भी बराबर है, तो क्या कोई और जो है जो इसके बराबर है वो इसके बराबर नहीं हो सकता है, इसके जगह पे इसका मान रख देंगे तो वही देखिए ये जो है इसके बराबर है और इसके बराबर, देखिए ये जो है इसके बराबर ये भी है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये भी है, क्या इसको हटा के इसकी जगह पर ये डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, तो इसके बराबर ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वही हुआ इसके बराबर ये हो गया, देखिए इसके बराबर ये हो गया कि नहीं हो गया, यानी ए एम बट्टा डी एन के बराबर बी सी बट्टा ई एफ हो गया। तो वही मान यहाँ पे ए एम बट्टा डी एन की जगह पे बी सी बट्टा ई एफ रख दिए, ये तो ये रख दिए, तो ए बी सी और बी सी बटा ई एफ गुने ई एफ, तो बी सी को बी सी से गुणा करोगे बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ई एफ को ई एफ से गुणा करोगे ई एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे कोष्ठ लेके लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे कैसे हुआ उसको लिख सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं लिखी, इससे पहले ही लिखना था, लेकिन यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, तो बी सी यहाँ पे लिख दीजिए, ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख सकते हो या ए एम बट्टा डी एन बराबर बी सी बट्टा ई एम, यहाँ पे लिख सकते हैं। आप फिर लिख सकते हो यहाँ पे बराबर होना चाहिए बी सी स्क्वायर बट्टा ई एफ स्क्वायर, हो गया। अब देखिए अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर बी सी स्क्वायर, किसका स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बट्टा ई एफ स्क्वायर आया कि नहीं आया। अब देखिए हम देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हल तो हो गया, बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर आया है, इसको मिटा दीजिए, बाकी जो सब है इसको मिटा दीजिए। देखिए यहाँ पे तो ये तो हल हो गया, ये बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर आया है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ स्क्वायर बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर हो गया, बी सी स्क्वायर यहाँ से बी सी स्क्वायर, ये हल जो हुआ तो इसको बी सी स्क्वायर त्रिभुज ए बी सी स्क्वायर लिया यहाँ पे, तो ये हो गया बी सी स्क्वायर बटा ई एफ, लेकिन ये दोनों कहाँ से आया, ये दोनों देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में देखिए लिखा हुआ है ए बी जो है ए बी बटा डी ई है और बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा ई डी एफ, ये एक दूसरे का बराबर है, यानी मेरा ये उंगली तीनों एक दूसरे के बराबर है, क्या ये उंगली का स्क्वायर ये उंगली के स्क्वायर का बराबर नहीं हो जाएगा, ये उंगली का स्क्वायर बराबर, वही हो गया यहाँ पे, इसका स्क्वायर ए का आया तो इसका स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर का बराबर और इसके स्क्वायर का बराबर नहीं हो जाएगा, तो वही हुआ इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का बराबर हो गया, इसके स्क्वायर का बराबर हो गया। यहाँ पर प्रूव करते हैं, समीकरण कौन से ले लिए, दूसरे ले लिए। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आई है, और आई हो तो आप लोग जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उसको और चैनल पर करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप लोग को अच्छे से समझ आए इसको ऐसे इंस्टॉल ले लीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और कहीं कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि यहाँ पे दिक्कत है, इसको अच्छा एक बार और समझाइए या अगला वीडियो में इसको सुधार कीजिए, तो हम जरूर सुधार करेंगे।